तो आज हम लोग हिंदी यूपी बोर्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हिंदी का नंबर लगा है, तो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच द फुल वीडियोस। हम इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं भाग और पुरुष के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिए। बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के सारे लेक्चर आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी में अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। भाग और पुरुषार्थ विपरीत नहीं, ठीक है। भाग का मतलब यानी कि लक, पुरुषार्थ, ठीक है, विपरीत नहीं तो अलग भी नहीं समझे जाते हैं। पुरुषार्थ का मतलब यानी कि जो मर्द होते हैं उनको, ठीक है, यानी कि जो उनकी मेहनत होती है, लगन होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसा समझ में नहीं आता। भाग का उदय, ठीक है, मेरे निकट निर्थक शब्द नहीं है। निर्थक का मतलब यानी कि बकवास नहीं है, स्पष्ट है। स्पष्ट ही भाग उदय का शब्द आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, ठीक है। यानी भाग उदय का आश्रय यानी कि मतलब क्या है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, भाग प्रधान है, ठीक है। भाग उदय का मतलब यानी कि भाग प्रधान है, ठीक है। पुरुषार्थ में मैं कर सकता हूँ। पुरुषार्थ का मतलब यानी कि आपकी सोच क्या है, आपकी डिग्निटी क्या है, आपकी, ठीक है, आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। लेकिन भाग उदय उसमें स्वतंत्र तत्व है, ठीक है। हो सकता है लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टी धान्यता मालूम होती है, ठीक है। यानी कि लोग कहते हैं कि उनका भाग किस्मत वाले हैं, तो ये किस्मत उनका नहीं है, किस्मत का है। कहने का मतलब ये है। एक शब्द है सूर्योदय। सूर्योदय का मतलब क्या होता है कि हम जान गए हैं कि सूरज का उदय नहीं होता है, ठीक है। सूरज का उदय नहीं होता है, सूरज तो अपने जगह पे ही रहता है, धरती ही चलती घूमती है। फिर भी सूरज का शब्द हम बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है कि यहाँ सूर्योदय हो गया भैया, चलो, ठीक है। भाग को भी मैं इसी तरह के मानता हूँ। वह तो विधाता का दूसरा नाम है और वो सर्वांतयामी है, यानी कि हर जगह है, सार्वकालिक है, रूप में है। उसका अस्थि कब है कि उदय हो, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाला है, विधाता है, उसका अस्त कब होगा, जो वो उदय हो जाएगा, ठीक है। वो तो ऑलरेडी है कामयाब, वो उदय ऑलरेडी है। यदि भाग के उदय का प्रश्न हमारी अपेक्षा से है तो धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, ठीक है। अगर उधर है तो धरती का रुख जो है सूरज की तरफ हो जाए, ठीक है। यही उसके लिए सूर्योदय होगा, ठीक है। अब ये उल्टा होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं मानता। हमारा मुख सही भाग की तरफ हो जाए तो इसे भागोदय कहना चाहिए, ठीक है। यानी कि भाग जिधर है उधर अगर आपका मुंह हो गया तो भैया तुम्हारी किस्मत बदल गई। अगर नहीं हुआ तो बेचारे रोते रहो, फिर लिखते रहो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है। संगति का मतलब यानी कि लोगों के साथ रहना, उठना बैठना। अर्थात भागों को कहीं से खींचकर उदय में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। अपने साथ ही ज़्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुंह पर हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, मुख हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपनों से प्यार करते हैं और अपने ही को चाहते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों के लिए अपमानते हैं और सब कुछ को अनुकूल चाहते हैं, ठीक है। एक दूसरे को चाहते हैं, इज्जत करते हैं। चाहते ये हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी पूजा हो, माने, इज्जत करें, प्रशंसा हो हमारी, ठीक है। और दूसरे लोग आसपास मंडराया करें। इसी वासना से हम छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है। वह हमें भीतर के विदीर्ण कर देता, कमज़ोर कर देता, कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहंता को शून्य कर देता है, यानी कि हमारी सोच को ख़त्म कर देता है। वह शून्यावस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है, ठीक है। कृपा यानी कि किसी की जो है सपोर्ट मिल गया, कृपा हो गई। इसीलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है और अहंग और किसी औषध से गलता नहीं है। दुख ही भगवान का अमृत है। जब इंसान के पास दुख आता है तो वो ऊपर वाले को याद करता है, ठीक है। वह क्षण सचमुच भागोदय का हो जाता है कि अगर हम उसने भगवान की कृपा को पहचान ले, ठीक है। भागोदय का मतलब अब इसमें इन्होंने टर्न आउट कर दिया है टुवर्ड द गॉड,
ठीक है। उस क्षण यह सरल हो जाता है कि हम अपने से मुड़ें और भाग के सम्मुख हों। बस इतनी सम्मुखता की देर है कि भाग उदय हुआ रखा है, यानी कि अगर हम मोड़े मुँह तो भाग उदय हुआ हो। असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त और सर्वदा है, यानी कि उसका आलोक जो होता है हर जगह, जो उसकी रोशनी है वो हर जगह है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का है, जाए बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उसी मात्रा में है। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होता, ठीक है। प्रयत्न का मतलब यानी कि जो हार्डवर्क है, आपका वर्कडन है, और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना भूल है। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी, ठीक है। चेष्टा का मतलब यानी कि जिद, ठीक है, हट। दुनिया में हम देखते हैं कि लोग बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। कोशिश में तो कोई कमी नहीं, पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती है। यानी वर्कडन कर रहे हैं मगर कभी कामयाब नहीं मिल पा रहे। ऐसा आखिर क्यों है? कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो ये दृश्य दिखना नहीं चाहिए। हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। यानी कि एक इंसान मेहनत कर रहा है बट अनफॉर्चुनेट उसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो या कहे उठे कि अब क्या करे, भाग ही उल्टा है, किस्मत ही ख़राब है। इंसान मेहनत कर रहा है बट अनफॉर्चुनेट उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश यह होता है कि उनका भाग और उल्टा संबंध होता है, यानी कि उनका भाग से किस्मत से उल्टा संबंध होता है, ठीक है। भाग के स्वयं उल्टे सीधे होने का प्रश्न यही है कि उनका सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, वही दिशा समाप्त है, विमुख है, सामने है, अपोजिट भी हैं। जैसा वहाँ कुछ संभव नहीं, ऐसा तो वहाँ संभव नहीं। तब होता ये है कि ऐसे निष्फल प्रयत्न वाले हैं स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं। निष्फल प्रयत्न वाले यानी कि बेकार, ठीक है। यानी कि मेहनत तो आपने करी बट अनफॉर्चुनेट बेकार है, रिजल्ट ख़राब आ रहा है, आपने को ज़्यादा गिनने लग जाते हैं। शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं, यानी कि दूसरे को गलत साबित करते हैं, अपने को अच्छा साबित करते हैं, ठीक है। कर्म में अधिकांश यह दोष होता है कि एक का नाश हो जाता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग और ईश्वर को भूल जाता है, यानी कि इंसान का जब लॉस होता है तो वो अपने आप को बिल्कुल बेकार बना लेता है, ठीक है। विनय की आवश्यकता को भूल जाता है। विनय का मतलब यानी कि पेशेंस। ये कहिए कि जानबूझ के भाग से अपना मुंह फेर लेता। अब यहाँ पर अलग हो गया, वो खुद को मान ही नहीं रहा किसी चीज़ को, तब उसे ना सहयोग मिले तो उसमें क्या विषम है। विषम का मतलब यानी कि क्या आश्चर्य है, ठीक है। ऊपर के शब्दों में आपके कि आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें, कर्म को न देखें, इसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचानें, ठीक है, जो काम नहीं हुआ है। अकर्म का आश्रय ये है कि कर्म का अभाव नहीं है। कर्तव्य का क्षय है, वर्क डन बिल्कुल क्षय है। मैं यह कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, सब कुछ करके छोड़ूंगा, आदि आदि अहंकारों से किया गया काम है, ठीक है। ये मेरा काम है, मैं इसको कामयाब करूँगा, यह सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और कलेश उपजाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इसमें कोई तर्क नहीं है कि कोई असंगति है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत नहीं है, ठीक है, मेहनत नहीं है, सहयोग भी है, किसी का सपोर्ट भी करना है, ठीक है। अहंकार के बल पे चलने से यह सहयोग क्षीण हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाता है, तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हिंदी का आज शॉर्ट लेक्चर था, इसको देखिए। सारे लेक्चर जो होते हैं आपके क्लास 12 के सब अपलोड हो रहा है, आप ज्वाइन करिए आप, ठीक है। थैंक यू।